इस सरकार ने अरावली की एक लीगल डेफिनेशन तय की है। अब नियम जो तय किया गया है वो ये कहता है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली जमीन अब ऑफिशियली हिल नहीं मानी जाएगी। और एक बात और है कि दो पहाड़ अगर 500 मीटर के अंदर है तभी उन्हें हिल रेंज का दर्जा दिया जाएगा। मतलब बिल्कुल ही साफ कर दिया गया है कि अब हर टीला, हर उबड़ खाबड़ जमीन अरावली नहीं कहलाएगी, वो अरावली रेंजेस की पार्ट नहीं है। दूसरा सवाल जिसे समझने की जरूरत है कि सरकार को यह नियम क्यों लाना पड़ा। अब सरकार का लॉजिक समझिए। सरकार अपना तर्क देती है कि बहुत सालों से प्रॉब्लम यह थी कि अरावली की कोई क्लियर कट साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं थी। हर राज्य अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन दिया करता था। कहीं टीले को भी पहाड़ बोल दिया गया, कहीं फ्लैट जमीन को भी अरावली की रेंजेस का एक पार्ट बना दी गई थी। और इसी कंफ्यूजन के बीच इलीगल माइनिंग वाले लोगों ने सबसे ज़्यादा फायदा उठाया था। अब सरकार ने यह तय कर लिया है। अब सरकार ये कहती है कि जब नियम साफ नहीं होते तो गलत लोग सबसे ज़्यादा फायदा उठाते हैं। इस 100 मीटर रूल के साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंगल को समझिए। अब ये समझिए कि यह रूल हवा में नहीं बनाया गया। पूरी दुनिया में हाइट बेस्ड जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यूज होता है। और इससे फ़ायदा क्या होता है? अगर क्लियर हाइट होगी तो सैटेलाइट मैपिंग पॉसिबल हो पाती है। देश में डिजिटल बाउंड्री को तय किया जा सकता है। रिमोट मॉनिटरिंग आसान हो सकती है। पेपर नहीं, अब डेटा बोलेगा। मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।